जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। माता रानी की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे। तो आज मैं आप लोगों को एक अलग ज्ञान देने वाली हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और आराम से वीडियो को देखिए। आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा ज्ञान भी मिलेगा। तो आज का ज्ञान ये देने वाली हूँ कि एक गुरुजी थे और एक उनका शिष्य थे और उन्हीं दोनों जानी के बातों का ज्ञान है। दोनों जानी का कैसा परीक्षा होता है गुरुजी का, या कैसे शिष्य को अपने धैर्य रखना चाहिए, इसी विषय पर ज्ञान है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को आप आगे बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन बटन को भी दबाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय भी लिख सकते हो। तो जय माता की, सब लोग बोल दीजिए जय माता की। तो जो विषय है मैं इस पर आ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक गुरुजी थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे और सब गुरुजी के बातों का पालन करते थे। कुछ दिन के बाद एक और उनके नए शिष्य बने और बनने के बाद उन्होंने गुरुजी से सोचा कि बहुत दिन हो गया, हम मिलने के लिए जाएं। तो गुरुजी वो आवाज़ लगाए दूर से कि गुरुजी हम आए हैं, आपके दरवाजे पर खड़े हैं, कृपया आप हमको अंदर आने के लिए अनुमति दीजिए। तो गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया और 2-3 बार उन्होंने आवाज़ लगाए जो शिष्य थे, और फिर भी गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया। तो और जो उनके गुरुजी के शिष्य थे तो वो कहने लगे कि गुरुजी आपके जो नए शिष्य हैं वो आए हैं और आपको आवाज़ लगा रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। तो गुरुजी ने कहा, अपने जो पहले वाले शिष्य थे उनसे कहा कि जाने दो, उसको बोल दो जाए, कुएं में गिर जाए, हम नहीं उसको चाहते हैं अपने पास बुलाना। तो उनके जो पुराने शिष्य थे वो जा कर के नए वाले शिष्य से कहें कि ऐसा है भाई कि आप चले जाओ लौट करके, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि आप जाओ कुएं में गिर जाओ या मर जाओ, हम नहीं चाहते हैं अपने पास बुलाना। तो वो जो नए वाले शिष्य थे गुरुजी के, वो रोने लगे कि मुझसे क्या इतनी बड़ी गलती हो गई, क्या हो गया। तो फिर कुछ देरी के बाद उनके जो पुराने वाले गुरुजी के शिष्य थे उन्होंने ध्यान से देखा, नए वाले जो आए थे शिष्य उन्होंने बहुत सारे जेवर जेवरात, सोना चांदी, बहुत सारा चीज़ ले कर के आए थे और लेके आ कर के गुरुजी को आवाज़ लगा रहे थे कि गुरुजी आए बाहर और देखें कि हम सब शिष्यों से ऊँचे हैं और हम इतना सारा चढ़ावा चढ़ाने के लिए आए हैं गुरुजी के चरणों में, और गुरुजी हमको ज़्यादा सम्मान दे। तो गुरुजी ने तो पहले से ही जान गए, क्योंकि गुरुजी तो जानते ही हैं कि हाँ हमारा शिष्य कैसा है, कौन कैसा नहीं है। तो गुरुजी ने इसीलिए उनका आवाज़ का जवाब नहीं दिया और उनको बोल दिया कि बोल दो जाएं, कुएं में गिर जाएं या मर जाएं, हमसे मतलब नहीं है। तो उसके बाद जब उनके पुराने वाले शिष्य ने आकर के उनको कहा कि गुरुजी ऐसे बोले हैं कि जाओ मर जाओ कुएं में, चाहे गिर जाओ, हमसे मतलब नहीं है। तो वो क्या किए कि वो रोने लगे। रोने के बाद थोड़े देरी के बाद अपने पीछे मुड़ करके देखें, उनको ज्ञान हुआ कि गुरुजी हमको इसीलिए लग रहा है कि हमको ठुकरा रहे हैं कि हम बहुत सारे सोना चांदी जेवर जेवरात लाए हैं गुरुजी को देने के लिए, लग रहा है यही बात है, इसीलिए हमको ठुकरा रहे हैं और इसीलिए वो हमसे बात नहीं करना चाहते। तो थोड़े देरी के बाद जो अपने साथी लोग को लाए थे सब सामान, वो जो उनके साथी लाए थे, तो उनको बोलें कि आप लोग सब सामान लेके चले जाओ, लग रहा गुरुजी सामान लाने से ही नाराज़ हो गए हैं, हम अकेले यहीं पे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। उनके जो साथी थे बोले आप भी चलो, जब गुरुजी आपको नहीं बुला रहे हैं अंदर और आपको नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो आप भी घर चलो, क्यों रुके हो, और गुरु मिल जाएंगे।
तो बोले कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे, आप लोग सारा सामान लेकर के चले जाओ। गुरुजी मना कर दिए हैं, हमको भी मना कर दिए और बोले हैं कि जाओ कहीं मर जाओ, चाहे कुएं में कूद जाओ, और हम कुछ भी हो जाएगा, मर जाएंगे, मगर हम जाएंगे नहीं लौट करके। फिर कुछ देरी के बाद उन्होंने रोते 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 पता नहीं इनको क्या दिमाग में आया, फिर उसके बाद उन्होंने दौड़ करके गए और जा करके एक पास में ही कुआं था उसमें छलांग लगाने लगे मरने के लिए लगाने लगे। तो जो उनके पुराने गुरुजी के शिष्य थे वो जा करके तुरंत उनको बचा लिए। बोले कि नहीं नहीं हम आपको मरने नहीं देंगे, क्योंकि इतना शब्द बोले हैं गुरुजी, मगर एक शब्द और बोले हैं कि जब वो मरने लगेगा तब उसको पकड़ करके ले आना मेरे पास। तो जब वो छलांग लगा दिए मरने के, बिल्कुल सोचें कि हम मरी जाएं, तब उनके जो पुराने वाले गुरुजी के शिष्य थे वो उनको पकड़ करके फिर गुरुजी के पास ले गए। तो गुरुजी ने बोला कि बताओ, तुम जानते थे कि हम बहुत धनवान हैं, बहुत रुपया वाले हैं, बहुत पैसा वाले हैं, और इतना सोना चांदी लेकर के आए हैं, तो चिल्ला चिल्ला के हम आवाज़ लगाएंगे और दिखाएंगे अपने आप को कि हम बहुत धनवान हैं, तो गुरुजी मुझे सबसे पहले मेरे पास आ जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा हमसे प्यार दुलार करेंगे और बहुत हमको सम्मान देंगे। तो ऐसा बात नहीं है। और जब तुम अपना धन वापस करा दिए हो, और जब मैंने बोला था कि जाए मर जाए, कुएं में गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं जानते, तो तुम सोचे हो कि नहीं हम मर जाएं मगर नहीं जाएंगे। तो जब तुम मरने के लिए सोचे थे उसी समय तुम्हारा सारा घमंड गुरूर सब ख़त्म हो गया था, तभी तुम मरने के लिए छलांग कुएं में लगाने गए थे। तब हम तुम्हें बचा करके बोले थे कि जब ये मरने के लिए जब एकदम छलांग लगा देंगे तो तुम लोग बचा करके मेरे पास लेके आना। तब वो लोग बचा करके लेके हमारे पास तुमको आए हैं। तो इसका मतलब तब जब वो ले करके आ गए उन लोगों को, तो गुरुजी ने उनको सीने से लगा लिया और आशीर्वाद भी दिया और बोला कि देखो सोना चांदी कुछ भी नहीं होता है, अच्छा शिष्य होना चाहिए, और सोना चांदी या धन दौलत से कुछ होता नहीं है। और जिस शिष्य के पास घमंड होगा, गुरूर होगा, वो सोचेगा कि हमारे पास बहुत धन है, दौलत है, हम गुरुजी को सबसे पहले पालेंगे और गुरुजी हमको बहुत प्यार प्रेम करेंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है। गुरु का धर्म होता है और शिष्य का भी धर्म होता है कि अपने आप को पूरा गुरु के सामने समर्पित कर दे, और गुरु का भी धर्म होता है कि वो लालची न रहे, और वो भी जैसा भी बच्चा हो उसको अपनाए। तो इसलिए मैं ये ज्ञान दी हूँ कि देखिए कुछ भी हो जाए, अगर गुरु जो आदेश कर देते हैं उस आदेश को मानना चाहिए शिष्य को, और उसी आदेश पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु जानते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर क्या है क्या नहीं है, कैसा नहीं है। तो वो समझ करके ही वो परीक्षा लेते हैं, टटोलते हैं, परीक्षा लेते हैं। और जब जान जाते हैं कि हमारा बच्चा परीक्षा में पास हो गया, तो वो भले धन दे दौलत दे, चाहे न दे, चाहे कुछ भी ना, वो सिर्फ हाथ जोड़ करके खड़ा रहे, फिर भी गुरु अपने सीने से लगा लेते हैं। तो शिष्य को भी चाहिए कि ऐसा गुरूर न दिखाए कि हमारे पास बहुत दौलत है, धन है, बहुत ऊंचा है, और गुरु के सामने ऊंचा पद पर बैठ जाए और उनके बराबर पर बैठे, ऐसा कभी नहीं उसको करना चाहिए। और गुरु जी के सामने जाने के बाद अपना सारा घमंड गुरूर को ख़त्म करके जाना चाहिए, धन दौलत का घमंड नहीं दिखाना चाहिए। और गुरु भी जो हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि जैसा भी बच्चा हो, गरीब हो अमीर हो, जैसा भी हो, हम उसको अपने सीने से लगाएं, उसको अच्छा ज्ञान दें, और अपने बच्चे को अच्छे से, जैसे एक माँ बाप पालन पोषण करते हैं बच्चे का, या जैसे एक किसान अपने खेतों में पौधा लगाता है या कुछ भी बोता है, धान है, गेहूँ है, कुछ भी करता है, जब पौधा लगाता है तो उसको सींचता है, सींच के धीरे धीरे पानी देता है। पानी देने के बाद तब वो अंकुर फूटता है, तब वो पेड़ बनता है, तब वो फल निकलता है। तो गुरु को भी ये सोचना चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा जो है अभी एक बीज है, उसको ज़मीन में गाड़ना होगा, फिर उसको धीरे धीरे पानी देना होगा, फिर उसको सींचना होगा, फिर उसके बाद वो बड़ होकर के वृक्ष बनेगा, तब वो फल देगा और छाँव देगा। तो गुरु को भी ऐसे धीरे धीरे बच्चे को सींचना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, अच्छा राह दिखाना चाहिए। ऐसा लालची भी नहीं होना चाहिए कि तुम धन लाओ तो मेरे हो, नहीं लाओ तो मेरे नहीं हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लालची नहीं होना चाहिए। एक बच्चे को चाहिए उनको कि एक बच्चा, जो कोई भी एक बच्चा भी सही राह पर निकल गया या कहने पर निकल गया, तो वो जान लो कि उनका सब कुछ मिल गया, जो कुछ है गुरु जी को सब कुछ मिल गया, कि एक को सही राह दिखा दिए तो उनका सब कुछ मिल गया।
गया। 100 को दिखाएं चाहे ना दिखाएं, मगर एक उनके बताए पर सही मार्ग पर चल दिया तो गुरु का धर्म बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो ऐसा सोचना चाहिए और शिष्य को भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु जो वचन कर दिए, भले हम मर जाएं, कट जाएं, कुछ भी हो जाए, मगर हम गुरु के बताए पर चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि वो गुरु जानते हैं कि हमारे बच्चे का किस तरीके से कल्याण है। भले वो डांटे फटकारें, बोलें, भगाएं, कुछ भी करें। देखिए अब इसलिए मैं वो कहानी थोड़ा बता दी, कहानी नहीं है, वो तो सत्य घटना है, इसलिए बता दी कि वो इतना घमंड से आए थे, मगर फिर थोड़े देरी में उनको ज्ञान हो गया कि इसी का यही धन का कारण है कि जो गुरुजी हमको ठुकरा रहे हैं। तो उन्होंने अपना धन वापस करके और गुरुजी का वचन का पालन किया कि नहीं, बोले हैं मरने के लिए तो हम मर ही जाएंगे, भले कुछ भी हो जाए। मगर गुरुजी जानते हैं कि ये बच्चा को हम मरने नहीं देंगे, बोले तो हैं मगर मरने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाएगा मरने नहीं देंगे। वो तो गुरु का काम है, वो अपना बचाएंगे, देखेंगे, वो जानेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में देख लेते हैं कि पास होता है कि नहीं होता है। तो एकदम डट के परीक्षा देना चाहिए, गुरुजी के मंत्र पर, गुरुजी के बातों पर विश्वास करना चाहिए, जो कुछ है उनके बताए हुए पर चलना चाहिए और सही राह उन्हीं को मिलता है जो गुरु जी के बताए पर चलते हैं। और अब ये भी मैं बोल रही हूँ, सब गुरु एक बराबर नहीं होते हैं। आप समझ लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए कि हाँ कौन गुरु हमारे लायक हैं, हमको कौन राह अच्छा दिखा सकते हैं। ऐसा ना हो कि कोई ढोंगी हो, लालची हो, उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे हैं तो उनके वचन पर चलो और जन्म भर में एक ही गुरु बनाओ, तमाम गुरु ना बनाओ, एक बनाओ, सोच समझ के बनाओ और ज़िंदगी भर वही गुरु के शरण में रहो, उन्हीं का वो मंत्र जाप करो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सोची कि आप लोगों को ज्ञान दे दूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, गुरु बदलते रहते हैं, शिष्य नहीं समझते हैं, गुरु नहीं समझते हैं, तो इसीलिए मैं सोची कि ज्ञान दे दूँ, हो सके आप लोगों को काम आ जाए। तो अगर आप लोगों को अगर मेरी ये ज्ञान दिया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए और बहुत लोग को काम आ जाएगा। आपको शेयर करने से बहुत लोग को काम आ जाएगा, बहुत लोग को रास्ता मिल जाएगा। तो जय माता की, जय माँ कालिका। आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए, माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे सदा, मैं यही कामना करती हूँ। जय माँ माई की।